हे ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ द मंथ में अपना अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस डालेंगे। यहीं से आपके आगे के कैलकुलेशंस शुरू होंगे। नेक्स्ट, मेंशन मंथ ईयर में करंट मंथ और ईयर सिलेक्ट करें ताकि फॉर्मूला सही काम करे। आपका लेटेस्ट इक्विटी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, इसे एडिट नहीं करना है। FIR मेंशन लॉट साइज में आपकी कंपनी के कमीशन को डॉलर अमाउंट में डाले, जैसे $3, $4, etc. ये इजी स्टेप से आपकी शीट सेट हो जाएगी। अब अगला इम्पोर्टेंट स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट शीट को सही तरीके से फिल करना। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग पेयर को मेंशन करो यहाँ PR 1 by 1, चाहे वो इंडिसेस हो, कमोडिटीज हो या करेंसी पेयर्स। सिर्फ वही लिखना है जिसमें एक्चुअल ट्रेडिंग होने वाली हो। उसके बाद हर पेयर के राइट साइड में कॉन्ट्रैक्ट साइज मेंशन करो। ये आपको MT5 या MT4 या सी ट्रेडर के पेयर की प्रॉपर्टीज सेक्शन में मिलता है। ये कंपलसरी है ताकि डेली P&L ट्रैकर ऑटोमेट प्रॉपर्ली अपडेट हो और कोई भी मिसमैच ना हो। ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक P&L कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, तो एक बार सही डेटा डाल दिया, बाकी काम सिस्टम संभल लेगा। स्टेप 3, ट्रेड का पूरा रिकॉर्ड। ट्रेड की तारीख, जिस दिन आपने ट्रेड किया वह तारीख लिखें। करेंसी पेयर का चुनाव, यहाँ वो पेयर दिखेंगे जो आपने रिस्क मैनेजमेंट में पहले से डाले हैं। उन्हीं में से आपको चुनना है कि आपने किस पेयर पर ट्रेड किया। बाय या सेल, यहाँ चुनें कि आपने ट्रेड बाय किया है या सेल। सेशन टाइम, आप जिस भी सेशन में ट्रेड करते हैं, टोक्यो, एशिया, लंदन या न्यूयॉर्क, उसी को यहाँ से चुनें। बस उस सेशन को सिलेक्ट करें जिसमें आपने ट्रेड लिया था। सपोर्ट या रेजिस्टेंस पॉइंट, वह लेवल लिखें जहां से आपने ट्रेड लिया था, यानी वह जगह जहां प्राइस ने रुक कर रिएक्शन दिया। ट्रेड शुरू होने का समय, ट्रेड कब शुरू किया उसका टाइम लिखें। ट्रेड बंद होने का समय, आपने जब भी ट्रेड बंद किया वह समय दर्ज करें। अगर आपका ट्रेड अगले दिन या उससे भी आगे तक रहा तो हर 24 घंटे पर 24 जोड़ें, यानी ट्रेड अगली सुबह बंद हुआ 5 में 24 जोड़कर 29:00 लिखें। ट्रेड ठीक 24 घंटे बाद बंद हुआ, उसी घंटे में 24 जोड़कर घंटे प्लस 24 लिखें। 48 घंटे बाद बंद हुआ, 48 जोड़कर लिखें, वगैरह। नीचे 5 एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल 1, आपने 14 जुलाई को शाम 7 बजे 19 को ट्रेड खोला और 15 जुलाई को सुबह 5 बजे 5 को बंद किया। एग्जिट टाइम 05 + 24 29:00। एग्जाम्पल 2, आपने 14 जुलाई को शाम 8 बजे 20 को ट्रेड लिया और 15 जुलाई को शाम 8 बजे 20 को बंद किया, ठीक 24 घंटे बाद। एग्जिट टाइम 20 + 24 44:00। एग्जाम्पल 3, आपने 14 जुलाई को सुबह 9 बजे 9 ट्रेड खोला और 15 जुलाई को दोपहर 1 बजे 13 बंद किया। एग्जिट टाइम 13 + 24 37:00। एग्जाम्पल 4, आपने 14 जुलाई को रात 10 बजे 22 को ट्रेड लिया और 16 जुलाई को सुबह 6 बजे 6 बंद किया, 2 दिन बाद, कुल 32 घंटे होल्ड। एग्जिट टाइम 06 + 24 2 54:00। एग्जाम्पल 5, आपने 14 जुलाई को सुबह 7 बजे 7 ट्रेड लिया और 15 जुलाई को सुबह 7 बजे 7 बंद किया, ठीक 24 घंटे होल्ड। एग्जिट टाइम 07 + 24 31:00। ट्रेड का कुल टाइम
मिनट में यहाँ आपने जो ट्रेड शुरू होने का समय और ट्रेड बंद होने का समय भरा है, उनके आधार पर कुल ट्रेडिंग समय मिनटों में अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें पहले से फॉर्मूला लगा हुआ है, इसलिए आपको बस एंट्री और एग्जिट टाइम सही से भरना है। इससे ट्रेड होल्डिंग टाइम सही दिखेगा और सभी जरूरी जानकारियां ठीक से कैप्चर हो जाएंगी। स्टेप 4, मार्केट सेटअप की पहचान। सेटअप टाइप क्या था, उसे साफ साफ मेंशन करना जरूरी है। टाइप 30H, 30 मिनट हैमर, टाइप 1H, ए का हैमर, टाइप 30LD, 30 मिनट लॉन्ग दोजी, टाइप 1HLD, ए का लॉन्ग दोजी, स्विंग सेटअप, प्राइस का स्विंग बेस्ट बिहेवियर। इसके अलावा जो क्लासिक सेटअप सामने आया, उसको ऐसे मेंशन करना। डबल टॉप, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, फेकआउट। अगर फेकआउट है तो उसे फेकआउट ही लिखो, और अगर लिक्विडिटी के बेस पर ट्रिगर हुआ हो तो वही क्लियर लिखो, कोई कंफ्यूजन नहीं। मार्केट बिहेवियर को भी समझें। लिक्विडिटी जोन, कंसोलिडेशन चैनल, आफ्टर न्यूज मोमेंटम, यानी न्यूज के बाद आया तेज इंपल्स मूव, उसे भी सेटअप का हिस्सा मानो। तो जो भी सेटअप वहां दिखा, उसे क्लियर टर्म्स में मेंशन करो। अब बात करते हैं मार्केट स्टेटस की। क्या ये रेंज रिजेक्शन था? हाई टाइम फ्रेम से रिवर्सल आया या लोअर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिला? क्या एंट्री वॉल्यूम के स्पाइक पर हुई थी, या फिर लिक्विडिटी ट्रैप से बाउंस लिया गया? आपकी एंट्री टाइप को भी क्लियर करना जरूरी है। रेंजिंग मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट या वॉल्यूम बेस्ड एक्शन। कॉन्सेप्ट जो ट्रिगर करता है वही यहां मेंशन करना है, ताकि क्लैरिटी बनी रहे। अब हम आते हैं ट्रेड की एग्जीक्यूशन और रिजल्ट पर, जहां हर डिटेल P&L को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले क्वांटिटी मेंशन करें, जितनी लॉट या क्वांटिटी आपने ली थी। फिर एंट्री प्राइस मेंशन करें, जिस भाव पर आपने ट्रेड में एंट्री ली। उसके बाद एग्जिट प्राइस क्लियरली लिखें, जिस लेवल पर आपने ट्रेड बंद किया। ध्यान रहे, एंट्री और एग्जिट के पीछे जो पॉइंट्स हैं, उन्हें सही से लिखना है, ताकि P&L की कैलकुलेशन में कोई इशू न आए। अब टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस मेंशन करना जरूरी है। ये एक्सपेक्टेड और अचीव्ड रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन करने के लिए है। वी कॉलम में आपको सिलेक्ट करना है आउटकम, टीपी हिट, प्रॉफिट बुक्ड, मैन्युअली एग्जिट, ब्रेक इवन, SL, TSL, विड्रॉयल। इनमें से जो भी ट्रिगर हुआ उसे सिलेक्ट करें। टी कॉलम में टारगेट अमाउंट आपकी क्वांटिटी और टीपी के बेस पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। यू कॉलम में स्टॉप लॉस अमाउंट भी आपकी क्वांटिटी और SL से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, वहां आपको मैन्युअली कुछ एडिट नहीं करना है। W कॉलम में आपका एक्चुअल P&L, एंट्री और एग्जिट के बेस पर ऑटोमेटिकली विजिबल होगा। फाइनल स्टेप, एक बार पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाए तो MT5, MT4 या सी ट्रेडर से क्रॉस चेक करें कि आपका एक्चुअल P&L प्लेटफॉर्म के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर स्वैप कॉलम में कोई स्वैप चार्ज है तो उसे जरूर मेंशन करें। अगर पॉजिटिव है तो प्लस में आपको यहां उसे मेंशन करना है। अगर नेगेटिव है तो माइनस में दिखेगा, और वो भी आपको साफ साफ यहां मेंशन करना है। रियलाइज्ड P&L परसेंट, इक्विटी, आउटकम, एक्सपेक्टेड और अचीव्ड, ये सभी कॉलम्स आपकी एंट्री के आधार पर अपने आप अपडेट हो जाएंगे। स्टेप 6, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और प्राइस एक्शन कॉन्फर्मेशन। इस स्टेप में 3 कोर सिलेक्शंस होते हैं। हर एक आपके ट्रेडिंग डिसीजन को विजुअली और लॉजिकली मजबूत बनाता है। टाइम फ्रेम अलाइन, आप उस मेन टाइम फ्रेम को चुनते हैं जिसकी कैंडल ने आपको डायरेक्शनल सोच दी। इससे ट्रेड प्लान का फोकस बनता है। उद्देश्य, पोजीशन लेने से पहले बायर्स बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हाई टाइम फ्रेम कैंडल कंफर्मेशन, अगर आपकी एंट्री को हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन मिला
तो रेलेवेंट कॉम्बो मेंशन करें। 15 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 1 घंटा। 30 मिनट प्लस 1 घंटा, इनमें से जो भी टाइम कॉम्बो के बेस पर ट्रेड लिया गया है वो सिलेक्ट करें। मुख्य उद्देश्य एंट्री के समय एक और भरोसेमंद जजमेंट बनता है। विक प्रेजेंस यहां बताइए, क्या उस कैंडल में विक था? यस और नो। महत्व, विक की मौजूदगी आपको रिवर्सल या मैनिपुलेशन जैसे हाई इम्पैक्ट जोन से अवेयर करती है। इन तीनों पॉइंट्स को मेंशन करना आपको न सिर्फ सोच में स्पष्टता देता है, बल्कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने के लिए बेशकीमती कॉन्टेक्स्ट भी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप 7। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो आपकी स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा असर डाल सकता है, आपकी मानसिक स्थिति यानी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इमोशनल स्टेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड, इसमें आप अपनी मानसिक अवस्था को सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आप किस भावनात्मक स्तर पर थे? कम आत्मविश्वास यानी लेस कॉन्फिडेंट, सामान्य आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंट, बदले की भावना से ट्रेड करना यानी रिवेंज ट्रेडिंग, एफओएमओ यानी मौका छूटने का डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यह सिलेक्शन आपकी सोच का बेस है। इससे समझ आता है कि आपका डिसीजन इमोशनल था या रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक। इमोशनल स्टेट ड्यूरिंग ट्रेड यानी ट्रेड के समय आपका मन कैसा था? शांत यानी काम, घबराहट भरा यानी पैनिक, असहज या अनिश्चित यानी नर्वस। इस पॉइंट से यह पता चलता है कि आपने लाइव ट्रेडिंग में मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखी। इमोशनल स्टेट पोस्ट ट्रेड, ट्रेड के बाद की मानसिक प्रतिक्रिया, संतुष्ट सैटिस्फाइड, असंतुष्ट नॉट सैटिस्फाइड। यह सेगमेंट यह दर्शाता है कि आपका रिस्पॉन्स रिजल्ट बेस्ड था या प्रोसेस बेस्ड, यानी आप सिर्फ आउटकम देख रहे थे या पूरे फैसले की गुणवत्ता। रीजन फॉर डिसैटिस्फैक्शन इफ एनी, अगर आप पोस्ट ट्रेड में असंतुष्ट रहे तो यहाँ साइकोलॉजी से जुड़ा कारण दर्ज करें। क्या एंट्री इमोशन से ली गई थी? क्या इम्पेशंस या एक्सटर्नल नॉइज ने डिसीजन को गलत मोड़ दिया? क्या लॉस एक्सेप्ट करना मुश्किल हो गया था? या पीएल दिखाने पर रिग्रेट या गिल्ट आया? इस पॉइंट पर ईमानदारी सबसे जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपकी इमोशनल मास्टरी शुरू होती है। रीजन जितना साफ रहेगा, इंटरनल सुधार उतना आसान होगा। स्टेप 8, ट्रेडिंग व्यू लिंक मेंशन करें। इस स्टेप में आपको 2 चार्ट लिंक देने हैं ताकि ट्रेडिंग डिसीजन और रिजल्ट को विजुअली ट्रैक किया जा सके। बिफोर ट्रेड लिंक, ट्रेड एंट्री से पहले किस टाइम फ्रेम पर बेस बना, वो चार्ट लिंक यहां डालें। आफ्टर क्लोजिंग ट्रेड लिंक, ट्रेड बंद होने के बाद का प्राइस बिहेवियर, उसे वैलिडेट करने के लिए पोस्ट ट्रेड चार्ट लिंक यहां दें। ये दोनों लिंक आपके ट्रेड को पहले और बाद में समझने के लिए एक साफ ग्राफिकल रेफरेंस देते हैं। स्टेप 9, एंट्री लर्निंग क्लोजिंग रीजन। एंट्री रीजन बताएं किस वजह से आपने ट्रेड लिया, जैसे कोई प्राइस एक्शन सेटअप, लिक्विडिटी रिएक्शन या वॉल्यूम ट्रिगर। पर्पस, इससे यह समझ आता है कि आपका ट्रेड किसी वैलिडेटेड सेटअप पर आधारित था या सिर्फ इम्पल्स ड्रिवन था। लर्निंग, ट्रेड से क्या सीखा, माइंडसेट, पेशेंस या कोई टैक्टिकल करेक्शन जो आगे हेल्प करेगा। पर्पस, यह बताना फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है ताकि आप हर ट्रेड से ग्रोथ निकाल सकें। क्लोजिंग रीजन, ट्रेड क्यों बंद किया, टीपी हिट, एसएल ट्रिगर हुआ या मैन्युअली एग्जिट लिया किसी रिवर्सल या इमोशन के कारण। पर्पस, इससे समझ आता है कि डिसीजन मेकिंग के दौरान आपकी डिसिप्लिन कैसी रही और रिस्क मैनेजमेंट कैसा था। ये 3 पॉइंट्स हर ट्रेड को एक क्लियर और एक्शनेबल स्टोरी बनाते हैं, सिर्फ रिजल्ट नहीं, रीजनिंग और रिफाइनमेंट भी। स्टेप 10, हाईएस्ट पॉइंट्स गॉन फ्रॉम एंट्री प्राइस, फाइनल स्टेप। इस आखिरी स्टेप में आपको नोट करना है कि आपकी एंट्री प्राइस से मार्केट सबसे ऊपर कितने पॉइंट्स तक गया।
इससे पता चलता है कि ट्रेड में कितना एक्चुअल मूवमेंट था और आपने कितना हिस्सा कैप्चर किया। अगर प्राइस बहुत ऊपर गया और आपने अर्ली एग्जिट कर लिया, तो ये हिस्सा आपकी फ्यूचर ट्रेड होल्डिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। पर्पस: यह पॉइंट बताता है कि ट्रेड का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या था, ताकि आप यह एनालाइज कर सकें कि आपने स्ट्रैटेजी और पेशेंस के साथ कितना अलाइन किया।